आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है एंड साथ ही साथ मेरे साथ तो आप भी खुश होंगे क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोगों का वन ऑफ द फेवरेट चैनल जहां पर आपने अपना इतना टाइम दिया, इतना प्यार दिया, साथ ही साथ इतना रिस्पेक्ट दिया, यानी कि फीफा फूज मुझे होस्ट राहुल भोज को इतना प्यार दिया दोस्तों, वो चैनल फाइनली वापस आ गया है। जो लोग जिनकी वजह से ये गया था और जिस तरीके की एक पूरी चीजें हुई थी दोस्तों, तो फाइनली उनके मुंह पे भी करारा जवाब मिल गया है। और ये थैंक यू गूगल भैया कि आप लोगों ने इसे रिस्टोर कर दिया एंड सारी चीजें फिर से वापस ले आए। बट यहां पर उससे भी बड़ा थैंक्स है आप लोगों को, कॉज आप लोगों के ही प्यार के कारण, आप लोगों के इस अनकंडीशनल लव के कारण, आप लोगों के इस सम्मान के कारण, हैशटैग रिकवर फीफा फूज के कारण दोस्तों ये पॉसिबल हो पाया है। ऑफ कोर्स बैक एंड हमने भी कोशिश करी है अपनी तरफ से, बट मतलब अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो 100 में से 70-80% आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस वी आर बैक और मैं इस तरीके से आप लोगों के सामने हूं। आज के रिव्यू में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अलग अलग मुद्दों के बारे में कि किस तरीके से निक्की जो है वो पलटी मार रही है, धीरे धीरे वो पलटी मार रही है। रुबीना का ये कहना कि भाई अभिनव तुम्हारे और राहुल के बीच में जो है कहीं ना कहीं वो राहुल को ही चुनेगी, ये सही था या गलत था? राहुल व्यक्ति को ये क्या हो गया, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी, लाइक सीरियसली? और वही बात करें दोस्तों अर्शी और देवो की, इनमें से कौन सबसे ज्यादा बदतमीज है? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। आ गया है होस्ट है दोस्त राहुल भोज और स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हाँ, फेसबुक टुडे इंस्टा पे राहुल भोज मौजूद है, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। ओके जस्ट अ सेकंड, हनी वाटर नहीं है, मेरी एक डायरी जहां पे मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग आज है ना तो थोड़ा सा देवो और अर्शी की बात कर देते हैं दोस्तों। मतलब यहां पर देवो की बदतमीजी नहीं दिखेगी वीकेंड में। देवोलीना जो गालियां दे रही है, ये कह रही है, या ये जो बातें बोल रही है, ये नहीं दिखाई देंगी क्या? क्यों? मैं जानना चाहता हूं क्यों। अर्शी खान हम सबको पता है दोस्तों वो भड़काती है, अर्शी खान हम सबको पता है, वो खुद ये बात कहती है कि चीजें जो है भड़काती है। लेकिन अभिनव ने जो पॉइंट उठा के दिया कि भैया तुम भड़काती हो तो तुम भड़कते क्यों हो, तुम जो है इतना ज्यादा ज्वालामुखी की तरह क्यों बरसते हो? इट्स जस्ट बिकॉज आपने अपनी लाइफ का रिमोट जो है वो अर्शी खान के हाथों में दे दिया है। अभिनव ने डिकोड दोस्तों बहुत सटीक और बहुत सही किया है, और आपको बताना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं सभी जो बिग बॉस को ध्यान से देखते हैं, कीनली देखते हैं, उनके मन में ये बात आ ही गई होगी कि अर्शी खान का हाथ का रिमोट, अर्शी खान जो है वो पपेट मास्टर है और वो अपनी उंगलियां हिलाती है और ये लोग है ना इधर उधर नाचने लग जाते हैं। चाहे वो राहुल वैद्य हो, चाहे वो एली गोनी हो, चाहे वो देवलीना हो, या फिर अभी अगर बात करें दोस्तों तो राखी सावंत का क्रीम रोल, राखी सावंत के क्रीम रोल को उस तरीके से फेंकना, और प्लस उस पर दोस्तों जो मुद्दा बना था इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर देवलीना और अर्शी खान की जब लड़ाई हो रही थी, मैं कहना चाहता हूं कि राहुल ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, वो आज मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। बिकॉज राहुल ने वहां पे बोले ना ये होती कौन है साली मुझे बोलने वाली, हे गाली नहीं करके राहुल ने जो किया ना लिटरली वो बहुत अच्छा था। एंड लेकिन वीकेंड में देखना इस चीज को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा, बट मैं अभी कह रहा हूं कि इट वॉज अ जेन्युइन स्टेप। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो अर्शी खान बैक टू बैक लूप में यही चीजें रट लगाए बैठी हुई है, तू आ, तू देख, तू ये कर, तू वो कर, फलाना कर, ढिमकाना कर। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों तो अर्शी खान का यही काम है। पहले विकास गुप्ता के पीछे पड़ी थी वो, नहीं सबसे पहले अभिनव को आई थी, वो अभिनव के पीछे पड़ी थी, उसको घास नहीं मिली, अभिनव के बाद विकास पे लग गई वो। फिर उसके बाद दोस्तों उसने रुबीना को पकड़ा, और अब जब विकास गुप्ता दोबारा से आए थे, तो अब विकास गुप्ता चले गए हैं, तो यहां पर उसके पास बचा कौन? उसके अपने ही दोस्तों की पीठ पीछे छुरा घोंपती है दोस्तों वो। और ये बात हम सब ने देखी है, हम सब ने देखा है कि किस तरीके से दोस्तों राखी सावंत और ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर आ चुके हैं, और ये प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ही इस तरीके से कर रहे हैं। मतलब कि अगर अर्शी इस तरफ है तो राखी उस तरफ होगी, राखी उस तरफ से इधर आई है तो अर्शी इधर से उधर जाएगी। यहां पर अर्शी ने भी एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि मेरा जाना तो तुम्हें दिखता है, लेकिन एली गोनी ये भी तो रुबीना से बातचीत करता है, ये भी तो कितना जो है बातें बोलता है, इसको क्यों नहीं तुम कुछ कहते? भाई पॉइंट तो बहुत ज्यादा वाजिब है। मतलब मैं इस पॉइंट को कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया अर्शी बेगम ने, क्योंकि ये सेम एली, देखो राहुल तो नहीं बात करता है रुबीना अभिनव से, ठीक है। यहां पर बात करें अगर तो सिर्फ और सिर्फ ये
अर्शी खान और एली को नहीं बात करते। तो जितना अगर कल्प्रिट आप अर्शी को मान रहे हो, अगर आप अर्शी को लेकर इनसिक्योर हो रहे हो, अरे वो देखो वहां पे जाके बैठ बात कर रही है, अरे वो देखो ये बात हो रही है, वो बात हो रही है, तो इस पर एली को भी करना चाहिए। रुबीना एली भी बैठकर बातचीत करते हैं, तो उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते? यहां पर सिलेक्टिव मोरालिटी क्यों, ये मैं जानना चाहता हूं दोस्तों। आप सब लोगों से कमेंट सेक्शन में मुझे इस बारे में जरूर बताइएगा। वहीं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खाने का जो मैटर आता है, अच्छा राहुल और अर्शी का वो जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। तो अर्शी बहुत गलत थी, बहुत ही गलत जा रही थी। राहुल ने जो बात बोली अर्शी को कि वो कोई ऐसे पेरेंट्स को लेकर नहीं, वो बोला था कि उसके पेरेंट्स को कह दिया। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहा था कि जो गलत है, मुसीबत है, ये वाली बात बोली थी। बेटा अर्शी खान से बच के, अर्शी खान ये बात बोली थी राहुल ने। लेकिन यहाँ पर अर्शी ने उसको एक अलग एंगल दे दिया। हम सब जानते हैं अर्शी मुद्दे क्रिएट करती है। अभी उसका अगला टारगेट राहुल, देवोलीना और समहाउ एली है। एली को वो ज्यादा टारगेट नहीं करेगी, क्योंकि हम सबको पता है कि एली के लिए उसके मन में एक प्यार है, भावना है, एक कहीं ना कहीं उसको ये भी डर है कि अगर एली ने सबको अगेंस्ट कर दिया ना तो सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे राहुल जो है, मैं ये इजी टारगेट है तो इसको मैं है ना टारगेट कर सकती हूँ बैक टू बैक। लेकिन एली स्ट्रॉन्ग है तो उसको लेकर मैं थोड़ा सा सेफ एंड चलती हूँ और 1 आर्म की डिस्टेंस बना के चलती हूँ। दोस्तों खाने का मुद्दा आता है, यहाँ पर क्रीम रोल वाली बात आई थी, और क्रीम रोल पर किस तरीके से फिर राखी का ओवरडोज हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्रीम रोल बिग बॉस ने बोला था कि कोई लेकर नहीं जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको मेरी फेसबुक वाली वीडियो याद होगी, उस पर मैंने आपको बताया था कि निक्की ने इस पर मुद्दा बनाया है और अर्शी ने उसको लाके वो डब्बा दिया था। ठीक है, राखी सावंत ने छुपाया। सबसे पहले तो बिग बॉस से ही ये सवाल कि क्यों बिग बॉस इस तरीके का बायस नेचर दिखाते हैं? क्यों बिग बॉस ने जब निक्की को ये बात बोली तो राखी ने जब छुपा रही थी तो उसको क्यों नहीं बोला? ये पहला सवाल है मेरा, जो कि मैं बिग बॉस से ही पूछना चाहता हूं। आप लोगों को अगर लगा होगा कि ये सिलेक्टिव ही क्यों है बिग बॉस, तो मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों यहां पर अर्शी खान और निक्की तंबोली से, कि जब आपको पता चल गया है तो आपको सीधा सीधा इस चीज को सामने रखना चाहिए था सबके सामने। इनफैक्ट निक्की ने जो डस्टबिन में फेंका, दैट वाज लिटरली ऑफुल एंड आई रियली डोंट लाइक एट ऑल। यहां पर दोस्तों फिर उसके बाद अब ये मुद्दा घुमाकर रुबीना पर डालने की कोशिश की थी कि रुबीना जो है वो बड़ा ही सिलेक्टिव वे में बोलती है, ऐसे तो बड़ा ही तेज तेज चिल्लाती है। अरे बेवकूफो, अरे मूर्खों, कम से कम इतना तो देखो वीकेंड के वार पे क्या हुआ था। वीकेंड के वार पे सलमान खान ने क्या बोला कि आप दूसरों को बड़ा चिल्ला चिल्ला कर बोलती हैं, आप जो है आराम से नहीं समझा सकती थी। और इसी चीज को लेकर पढ़ता ना, राखी सावंत की मुद्दे को लेकर पढ़ते कि राखी को किनारे लेकर समझाती। तो अब जब वो यही चीज निक्की को किनारे लेकर समझा चुकी है तो इन मूर्खों को उस पर मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है, मैं जानना चाहता हूं। दूसरा राहुल वैद्य, तीसरा था शायद ये इसी बात में तीसरे मैटर है। राहुल वैद्य को इतना ज्यादा मुद्दा उससे क्रिएट करना था दोस्तों, जब निक्की ने सॉरी बोल दिया, हद है, अब सॉरी बोल रही है, मतलब सॉरी बोले तो प्रॉब्लम, सॉरी ना बोले तो प्रॉब्लम। आप चाहते क्या हैं जनाब? आपका प्लॉट लूज हो चुका है कहीं ना कहीं। आप जो है एक अलग ही डायरेक्शन में, एक अलग ही डायमेंशन में चल रहे हैं। इनफैक्ट आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो जिस हिसाब से राहुल वैद्य अर्शी से लड़ रहा है, आई यू लाइक सीरियस? अर्शी से लड़ रहा है, अर्शी से जो है सारी चीजें, मुझे नहीं लगता कि अर्शी से उसको लड़ना चाहिए था। उसको अपने आप को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना है और सशक्त बनाना है, और उसको है ना रुबीना से, अभिनव से, एली से या फिर राखी से, क्योंकि ये लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, ये टॉप 5 में आ सकते हैं, इन लोगों से लड़ना चाहिए, ना कि अर्शी को अपने ऊपर जो है उसको अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट करनी चाहिए। फिर उसके बाद राहुल थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब इसी को देखकर अभिनव ने अगर बात उठाई कि 5 लोग जब एक पे चढ़ रहे हैं, उसके सामने हो रहा था, तो उसने उठा के क्या गलत बोल दिया। लेकिन यहां पर फिर उसके बाद जो है इसका शुरू हो गया राहुल वैद्य का कि ये तो ऐसा ही है, ये तो जो है नल्ला है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना, जिसपे फिर पपलू मीटर की बात आ गई, पोपलू की बात आ गई। दोस्तों मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि राहुल वैद्य उस फाइट को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, निक्की ने उसको तुरंत कट डाउन किया, विच वॉज वेरी गुड ऑफ हर। बट यहां पर एक तो खाना फेंकना गलत था, उसने गलत किया, ऊपर से वहां पर जो पूरा मैस क्रिएट हुआ था उस पर दोस्तों निक्की ने राहुल को जो जवाब दिया वो एकदम सही था कि भाई तू आगे जो है मुद्दा बना रहा है। अभिनव का कहना था कि भाई 5 लोग मिलकर उससे मत लड़ो, तुम उसका मुद्दा बना रहे हो, उसको जबरदस्ती हावी होने की उस पर कोशिश कर रहे हो। और राहुल ये वैद्य यहाँ पर बिन ढोल नगाड़े के बजे जा रहा था। वो तो अच्छा है, वो मुद्दा कट हो गया, अदरवाइज राहुल तो भैया
एक नेक्स्ट ही लेवल पे जाता, मतलब ही इज सो इनसिक्योर बाय दैट कि अभिनव इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। रुबीना तो चलो स्ट्रांग थी इसीलिए वो रुबीना के पीछे पड़ता था, लेकिन अब वो अभिनव के भी पीछे पड़ गया है क्योंकि अभिनव उसको अपनी पोजीशन जो है वो आगे की टॉप 5 में सिक्योर भी करानी है, ये बात हम सबको पता है, और अभिनव को निकालना ही निकालना है। बाय द वे ये जो मैजिक बुक वाला टास्क हुआ है इसमें अभिनव का पन्ना फाड़ दिया है इसने क्या कहते हैं राहुल वैद्य ने फाड़ दिया अभिनव का पन्ना, और सब पूरा घर नॉमिनेट है एक्सेप्ट राहुल वैद्य क्योंकि निक्की ने उसका पन्ना नहीं फाड़ा है। ओके गाइस, अब यहां पर निक्की क्या कर रही है ये मैं आपको बताता हूं। निक्की है ना, इस बात से तो मैं जान चुका हूं कि निक्की जो है कहीं ना कहीं चीजें जो है पलटने की कोशिश कर रही है, उसको बार बार वीकेंड में समझाया जा रहा है। वो लड़की जो इतनी तेज है, इतनी शार्प है, जो इस चीज को याद करके बैठी हुई है कि #मीटू चलाया था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों, तो निक्की तंबोली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रुबीना के साथ तो है, नो डाउट वो आगे बढ़ रही है, बट यहाँ पर वो राहुल के साथ भी कॉर्डियल रिश्ता बनाना चाहती है और अभिनव को वो कहीं ना कहीं बैश करना चाहती है। और निक्की तंबोली की यही चीज जो है अभिनव को भी पकड़ में आ गई है, रुबीना को भी पकड़ में आ गई, इसलिए रुबीना ने बोला कि बेबी तुम जो है इन दोनों के बीच में मत बोलो, राहुल और निक्की के, क्योंकि निक्की जो है राहुल का ही साइड लेगी, विच इज ऑल करेक्ट, और निक्की को ये बात भी पता है दोस्तों। तो अब क्या होगा, अब दोस्तों आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि रुबीना अभिनव के अगेंस्ट निक्की आ जाएगी और निक्की जो है उसके साथ खेलने लग जाएगी राहुल वैद्य के साथ, विच इज गुड, मतलब एक अलग गेम हम देखने को मिलेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, इसके बाद हम लोग यहाँ पर यस ये हुआ था, सपोर्ट में आया था वो, ओके। अब दोस्तों ये राखी के टॉप पे जाने वाला जो मुद्दा था, किस तरीके से अर्शी खान ने उसको घुमा के प्रस्तुत किया, ये बात तो हम जानते ही हैं। उस पर्टिकुलर सीन में एली ने बोला हम ये बोलते हैं कि राखी तो जाएगी ना, तो टॉप 5 तक जाएगी ना, हाँ राखी तो जाएगी, राखी तो जाएगी, ये बात बोला है दोस्तों राहुल वैद्य ने। और अर्शी खान ने वो बात, एली की बात मिस करके, टॉप 5 वाली बात मिस करके राहुल की बात पकड़ ली, हाँ ये राखी तो जाएगी, इस हफ्ते राखी तो जाएगी। तो अर्शी खान लड़ाई लगवाती है, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन अर्शी खान जो है वो इसी उद्देश्य से आई है कि उसको जो है लड़ाई लगवाना है, चाहे हुक या फिर हो क्रुक। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर यस ऑफ कोर्स राखी सावंत की बात करते हैं। राखी सावंत ने वो जो उठाया और उसको फिर रखा, मैं उसको खाऊंगी, वो सब ढोंग था, ढकोसला था, नाटक था और कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम सबको पता है कि राखी सावंत जो है वो कितनी ज्यादा ओवर बोर्ड करती हैं और वो कितनी ज्यादा ओवर द टॉप चली जाती हैं। और यहां पर राखी सावंत का ये जो हुआ है पूरा सिनेरियो दोस्तों, वो सरासर ढोंग था, फरेब था और कुछ नहीं था। वो कुछ नहीं खाने वाली उस चीज को, वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये लड़की जो रुबीना ने पॉइंट उठाया कि वीकेंड में मेरे हाथ से उसने नहीं खाया था और फिर उसके बाद तुरंत उसके बाद खाया था, आलू लिया था रुबीना ने, उसने बोला था हाथ धो, ये करो वो करो, हाइजीन इशू ये करके, राइट। तो अब यहाँ पर इस तरीके से राखी उठाकर खा रही है, तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है, ढकोसला है। आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अर्शी से बात कर रहा होता है अभिनव कि तेरे हाथों में सबका रिमोट आ गया है, उसी दौरान राखी सावंत कितनी गलत बात बोलती है, कितनी घटिया वाहियात बात बोलती है कि अभिनव भी मुझ पे डोरे डालता था। मतलब लाइक सीरियसली ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है क्योंकि वीकेंड के बार में राखी सावंत को बिल्कुल भी बैश नहीं किया गया है, उसे प्यार से समझाया गया है, जो कि देख के लग रहा था कि सलमान खान कहीं ना कहीं अपनी बातों को दबा रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ वो जो उनके कान में लगाया था उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सलमान सर ने अगर राखी को बैश किया होता, राखी की इतनी हिम्मत नहीं होती। जो लड़की बोलती थी कि ये दोस्त है, नहीं मेरी तरफ से हुआ था, उसकी तरफ से कुछ नहीं हुआ था, मैं थी ये वो, और वो आज कह रही है कि मेरे पे डोरे डालता था अभिनव। राखी तुम अपनी ही बेइज्जती करा रही हो, राखी तुम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो। और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो ये जो रितेश वितेश का है ना, ये भी सिर्फ ड्रामा सामने आ रहा है। बहुत से लीडिंग पोर्टल्स की तरफ से खबर भी आई है। इनफैक्ट मैंने सुभाष के झा जी का भी आपको इंटरव्यू बताया था, उन्होंने ये साफ बोल दिया था कि राखी सावंत सिर्फ और सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रही है और कुछ भी नहीं। इससे पहले उसने जो है इसको किया था, दीपक कलाल को किया था, फिर उससे पहले दोस्तों अभिषेक को थप्पड़ मारा था, अगर राखी सावंत का याद होगा तो राखी सावंत बेसिकली चर्चाओं में बने रहने के लिए ये प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करती है। अगर कोई सच में रितेश हुआ तो वो डेफिनेटली ये वार जो होगा, परिवार वाले जो आएंगे, क्योंकि क्वारंटीन में है बाकी के सदस्य, आपको बताना चाहता हूं, तो वो जल्द घर में एंटर कर सकते हैं। तो यहां पर
मिस्टर राकेश जो है वो आएंगे या नहीं आएंगे, वट एवर, रितेश सॉरी, और तो वो नहीं आएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। एंड ये देखने को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है। उसके बाद देखो आपने देखा कि राहुल की इनसिक्योरिटीज देखी, राहुल की इनसिक्योरिटीज किसे झांक के देख रहा है, मियाँ बीवी क्या बात कर रहे हैं, वाह वो देखो वो बात कर रहे हैं, वो ये, अरे वो देखो वो कैसे उसको पट्टी पटा रहा है। मतलब अरे भाई वो जो भी करे तुमको क्या, तुम ये चाचियों की तरह हरकतें कब करने लग गए भाई। कम से कम तुम थोड़ा यार दूसरे को कहते हो मर्द बन, खुद चाचियों की तरह हरकत करते हो, उसका क्या। सो यस गाइज, आई एम सुपर हैप्पी एंड आज के रिव्यू में इतना ही था। बहुत बोरिंग था एपिसोड, बट स्टिल जो चीजें थी वो मैंने आपके सबके सामने रख दी। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप ऑन वॉचिंग फीफा फूल्स। चलता हूं मैं, बाय बाय।